झारखंड में नौकरी लेना ही भगवान से मिलिए नौकरी दिलवा देगा। ऐसा जादूगर है, एक चुटकी बजाते हैं नौकरी मिल जाएगा आपको। मिलेगा क्या हमको? सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, पैसा दीजिए आपको नौकरी मिल जाएगा। ये सिर्फ झारखंड में पॉसिबल है। ये वही है, भगवान है। अगर झारखंड में नौकरी लेना ही भगवान से मिलिए नौकरी दिलवा देगा। मिल जाएगा नौकरी एकदम देखिए ना। चाहिए आपको नौकरी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कीजिए, मिल जाएगा। एकदम एक साथ बोलेगा। आपको कोई एग्जाम में बैठने का जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट पोस्टिंग होगा। क्या करना होगा उसके लिए? इससे कांटेक्ट करना होगा, इससे इनडायरेक्ट कांटेक्ट। कोई चाय टपरी वाला से पूछेगा कि भाई तिवारी कौन है, तो आपको सीधा रास्ता बता देगा कि कैसे आप नौकरी ले सकते हैं। जादूगर है ये, ऐसा जादूगर है, एक चुटकी बजाते हैं नौकरी मिल जाएगा आपको। ऐसा जादूगर है। एक विभाग नहीं, हर विभाग में हर विभाग आपको साइंटिस्ट बना देगा। ये साइंटिस्ट ही छोड़िए, एस्ट्रोनॉट बना के स्पेस में भेज देगा। ऐसा आदमी है ये। सीजीएल में नौकरी मिला है, एफएसओ बना है, और फिर अभी जेपीएससी निकाला है, और क्या क्या निकाला। अपने क्या बोलते हैं, पत्नी जी को भी, और साला उसको, और कितना पता नहीं फ्रेंड सर्कल होंगे, और कितने उनके नुमाइंदे होंगे, उनको नौकरी मिला है। उसके अलावा यहाँ सरकार क्या बोलेगी हम लोग को? बताइए, एमएससी क्वालिफाई करके रिसर्च में हम किए, उसके बाद भी फिर अभी बोले सरकार कम से कम फेयर एग्जाम ले लीजिए, नौकरी दे दीजिए। मिलेगा क्या हमको? सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, बकरी पालिए। माना कि अगर हम वो भी पालने के लिए चाह रहे, गवर्नमेंट पैसा देके जाएंगे तो नहीं मिलता पैसा। उसके लिए भी गरीबी होना चाहिए, तब जाके पैसा मिलेगा। योजना जो भी चलता है उन पेपर, और दूसरी बात जो मिलता भी है ना, आपको पता है मंत्री जी का जो है ना, करीबी रहते हैं, उनको मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। हम स्टार्टअप भी शुरू किए थे, उस पर कितना बैंक हम गए, दर बदर भटके, नहीं मिला लोन आज तक हमको काम करने के लिए। आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमको काम करना था, नहीं मिला। आप यहाँ के हैं? नहीं, बिहार के हैं। तो बिहार के लिए मैम आपका 20% एक्स्ट्रा लगेगा। 20 लाख अगर हमारे लिए यहाँ पियून का नौकरी है तो आपको 25 लाख लगेगा। अगर आपको डीएसपी बनना है तो हमारे लिए 1 करोड़ है, तो आपके लिए 1 करोड़ 20 लाख। डीएसपी की नौकरी भी मिल जाएगी एकदम दबाव डंके की चोट पे मिल जाएगी आपको। पैसा दीजिए आपको नौकरी मिल जाएगा। ये सिर्फ झारखंड में पॉसिबल है। दूसरे स्टेट में आप एग्जाम देके बनोगे, लेकिन यहाँ आप पैसा दीजिए आपको नौकरी मिल जाएगा। आप बिहार में मैम, आप बोल रहे हैं कि आप बिहार से हैं। बिहार में हम देख रहे हैं, चाहे आप उसका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस एग्जाम हो, हम देखते हैं कुछ हो चाहे नहीं हो। ऐसा नहीं कि वहाँ न्यूज आता होगा, कभी कोई पेपर लिखा आता ही है, बट लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट देखिए कितना सख्त है, 1 टाइम एग्जाम लेती है। एक भी एग्जाम हम देखते हैं कि डिले नहीं होता है, और जो भी होता है कट ऑफ सब कुछ जारी होता है। और मैम यहाँ कुछ नहीं होता है। आपके यहाँ जो बीपीएससी होता है हम लोग भी देते हैं मैम, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अगर वहाँ पेपर लीक भी होता है ना, तो वहाँ के जो चेयरमैन सर है और बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हाँ गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ का जो चेयरमैन है वो क्या करेगा पता है? अरे चोरी हुआ, पकड़ाने वाले, रिजाइन मारो, भागो। हम ये अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी क्या होता है हम नहीं जानते हैं। चेयरमैन चोर रहता है, चेयरमैन से लेकर उसका स्टाफ तक सब चोर है, सबका सब चोर है। ये लोग ना ट्रांसपेरेंसी का बात करते हैं, ना अकाउंटेबिलिटी का बात करते हैं। पैसा लाइए आपको नौकरी मिल जाएगा। वो रीलबाज हैं, सिर्फ अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए वैसा निकलते हैं। कभी निकल जाएंगे उधर जंगल झाड़ में और बोलेंगे हाय रे हमारा सोना झारखंड, और जो यहाँ का वास्तविकता वो उसको नहीं दिखाई देंगे उनको। सर हम लोग क्या है सर, गरीब घर का स्टूडेंट, हम लोग आपसे क्या मांग रहे हैं सर? अपना अधिकार मांग रहे हैं ना सर, आपका कुर्सी तो नहीं मांग रहे। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि सर जो भी एग्जाम हो सर, नीट और क्लीन तरीके से आप पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरा अकाउंटेबिलिटी के साथ कंडक्ट करवा दीजिए सर। आपका कुर्सी नहीं मांग रहे। जिस तरह दिल्ली में जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान से हम लोग कुर्सी मांग के उनको वहां से रेजिग्नेशन लेटर दिलवाया, उस तरह हम आपसे नहीं मांग रहे। आप अगुआ सरकार हैं सर। अगुआ का मतलब होता है, मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार है, यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं सर? यही तो दिक्कत है मैम। जब वहाँ छात्र लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो आप तो बहुत रैली पे रैली किए जा रहे थे कि नहीं इस्तीफा दिलाओ, गलत हुआ है, धांधली हुआ है, प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको इस्तीफा दिलाओ। और जब बात आपकी स्टेट की आती है तो मुंह में चुप्पी लगा के साइलेंटली गद्दा ओढ़ के सोए हुए हैं। हम 9 दिन से चिल्ला रहे हैं, मेरा आवाज चला गया है मैम। लेकिन यहाँ से जाइएगा ना तो 1.5 किलोमीटर की दूरी में है, 1.5 किलोमीटर की दूरी में उनका आवास है। यही दोहरी नीति यहाँ की सरकार अपना रही है कि सर अभी भी टाइम है सर, बच्चों का जो आप पे भरोसा है वो नहीं टूटने दीजिए। जिस तरह से ये बच्चे, मैं बता रहा हूँ, मैं 2019 में जब इलेक्शन था उस समय यहाँ से पहले रघुवर सरकार थी। रघुवर सरकार की बस एक ही गलती थी कि उन्होंने छात्रों को लाठी चार्ज करने का काम किया था। छात्र अपने डिमांड मांग रहे थे, डिमांड पूरी करने के लिए बोल रहे थे, उन्होंने मांग ना पूरी करके बहुत लाठी चार्ज करवाया था।
तो उसका रिजल्ट क्या आया, छात्रों ने एकता दिखाई अपनी और यहाँ से कुर्सी हटा उस छीनने का काम किया। और आप भी लगभग मैम 2019 से इनका ये दूसरा टर्म है मैम, तो जिस उम्मीद के साथ हम छात्रों ने आपको गद्दी पे बैठाया है, एक उम्मीद लगाए थे कि ये अबुआ सरकार है, यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन मैम इस इन जो दूसरी मतलब 5 साल उधर और ये 7 साल में हमें सिर्फ ठगने का काम किया है मैम। यहाँ ना लेजिस्लेचर हमारे लिए काम करता है, ना एग्जीक्यूटिव काम करता है, ना ही जुडिशरी मैम। आपको बिलीव नहीं होगा, जो हाईकोर्ट है ना मैम, हमारे फेवर में कभी जजमेंट नहीं देती है। 2022 का मामला है जेएसएससी सीजीएल का, उस समय हजारों हजार की संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था कि धांधली हुई है, बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी अभी नियुक्तियां हुई हैं जेएसएससी सीजीएल में, आधे फर्जी ऑफिसर होंगे वहां पे। उसमें से एक ये भी है, ये फर्जी, इसमें सेकेंड टॉपर है, ये फर्जी आदमी, यही बेचने का काम किया। स्टार्टिंग में उसका जो केस हुआ तो सीआईडी लीड कर रही थी उस केस को, कि सीआईडी के हवाले, सीआईडी सिर्फ एक ही काम करी, हम लोगों ने पूरा साक्ष्य दिया। 135 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन करेक्ट मिला है मैम, एकदम जो क्वेश्चन है। लोगों को सीआईडी पे भरोसा नहीं, एकदम नहीं भरोसा है। वो सीआईडी हम लोग को सबूत मिटा करके अपने फेवर में लेती है, और उसी तरह मैम एक बार जब जजमेंट आया तो हमारे फेवर में आया, लेकिन रातों रात अचानक जजमेंट पलट जाता है और सरकार के फेवर में चली जाती है कि नहीं, एग्जाम निष्पक्ष और क्लियर तरीके से हुआ है मैम। आप समझ सकते हैं कि ना जुडिशरी ना एग्जीक्यूटिव कोई हमारे लिए नहीं, कोई नहीं है। हम लोग ये खुले आसमान के सामने एकदम बैठ के अपने बारिश का मौसम है, बहुत मैम कल रात अगर आप रहते तो आप रोज आते, देखना इतना बुरा हाल हो चुका था मैम। रात में काफी मूसलाधार वर्षा हुई, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड भरा पड़ा मैम। काफी हमारा एक तिरपाल ये नहीं लगा हुआ था मैम, प्रशासन भी इतनी है, हम लोग को परमिशन नहीं दे रही थी पास लगाने के लिए। एक तिरपाल के नीचे, मात्र एक तिरपाल के नीचे हम लोग पूरा रात बिताए हैं। एक तिरपाल के नीचे पूरा बैठ करके अपना मांगों को लेकर के डटे हुए थे। अब जब हम लोगों ने बांस मंगाया मैम इसके कि सर प्लीज सर, हजार स्टूडेंट हैं हम लोग कहाँ जाए पानी में, पूरा भीग के सरकार से ये प्रशासन से परमिशन मांग रहे थे, लेकिन प्रशासन भी नहीं सुन रही थी। अंततः हम लोगों ने प्रेशर बनाया और तब जाके ये प्रशासन ने हमें ये टेंट लगाने का मौका दिया। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि जो भी करा रहा सब बीजेपी वाला करा रहा है। हम लोग कहाँ से हैं बताइए ना। हम लोग ये देखिए भाई साहब, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अगर बोलिएगा बुक हम ला के दिखा देंगे कितना क्या है, टिक टक करके बैठते हैं। और यही चीज करने के लिए मतलब हम लोग क्या मतलब है, बीजेपी ये रहे या फिर जेएमएम रहे, हम लोग को तो सिर्फ मतलब है कि भाई हम लोग को बस अगर हम योग्य हैं, पास किए, हमको नौकरी मिलना चाहिए। 10 मिनट नहीं, आप गेट के पास रहिए, गेट के पास रहिए, आपको स्विगी बॉय मिल जाएगा, आपको जोमेटो बॉय मिल जाएगा, आपको ब्लिंकिट बॉय मिल जाएगा। पूरे इंडिया से ये आंदोलन जो हम लोग बदलाव की जो आंदोलन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो आंदोलन समाप्त ना हो जाए, इसलिए पूरा इंडिया से लोग सपोर्ट कर रहे हैं। खाने के लिए तरह तरह की चीजें भेज दे रहे हैं, बिस्किट से लेकर जो खाना होता है वो सारे भेज रहे हैं मैम। तो कैसे, कौन सा है अभी एक आदमी उसको बता दीजिए जो बीजेपी होके हजारों 10,000 15,000 20,000 रुपए फंडिंग करता है। मैं खुद हूँ, मैंने 50-50 रुपया अपने लाइब्रेरी से कलेक्ट करके मैम 50-50 रुपया कलेक्ट करके 26 दर्जन केला लिया था खुद के पैसे से, और यहाँ जो भूखे छात्र थे उनको खिलाने का काम किया था मैं। तो ऐसे हम, ये सिर्फ हम ही नहीं है, हजारों स्टूडेंट है, हजारों स्टूडेंट थोड़े थोड़े पैसे लगा के कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है। तो ऐसे हो रहा है मैम। हम लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ना ही हमको कोई फंडिंग मिल रहा है। इरफान अंसारी नाम है। हाँ, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, 1 नंबर का बकैत आदमी है ये। इनके भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते रहती है जिसमें इरफान, अभी आज ही का वीडियो है, इरफान अंसारी जी कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तेल लगा, पैर में तेल लगा रहे थे, वो भी हम वीडियो देखे हैं। वो कुछ नहीं, वो दिखावा के लिए है। यहाँ फिर क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, अगर उनको इतना ही सिंपैथी। अच्छा आप ये बताइए, आपको मतलब जो है अभी करेंट में चल रहा है, ठीक है समझ रहे हैं, वहाँ मेला है, मेला में चल रहा है, मेला में देखने के लिए और भी मंत्री लोग हैं, वहाँ पर रेडर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब भी गए क्योंकि उनको तो टाइम नहीं मिल रहा है। अभी नेमरा में था ये उनके, अच्छा कल जो है उनका ये पुण्यतिथि है, उनके लिए भाई अभी से श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है, हम ये समझिए ना, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतना हालत खराब है, सोचिए यूनिवर्सिटी, कोई पूछने तक नहीं आया है कम से कम कि भाई चल क्या रहा है, कम से कम कब तक क्या है मांग, कम से कम कोई तो बोले कि हाँ हम लोग इस स्टेप में आगे बढ़ेंगे। कोई गवर्नमेंट, कोई नेता, कोई कुछ नहीं। अगर कोई बोलता है कि हम लोगों को पार्टी फंडिंग कर रहा, तो ये देखिए इस हालत में रहते हैं हम लोग। रात को ये 12 बजे का वीडियो है, तिरपाल में सब भींग के बच के किसी तरह हम लोग फिर
यहाँ का प्रशासन से रिक्वेस्ट करके नहीं दे रही थी लगाने, लोग रिक्वेस्ट करके किसी तरह मनाए और हम लोग इतना बचने के लिए किसी तरह हम लोग को बचने का दे दीजिए। तो अगर इतना भीग जाएंगे तो कैसे होगा? तबियत सबका खराब होने चला है। मेरा 7-8 दिन से हम लोग इसी तरह भीग रहे थे। लेकिन अगर कोई सरकार बोलती है, अगर जेएमएम अभी कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग को बीजेपी फंडिंग कर रही, तो ये बहुत गलत बोल रही है। हम लोग एकदम छात्र, हम लोग को नेता नहीं बनना है। लोग नेता बनने के लिए हम लोग स्टूडेंट और आप लोग से बस हेमंत सोरेन सर से यही कहते हैं कि बस हम लोग को फेयर कंपटीशन दो। जॉब नहीं मांगते हम लोग, सरकार नहीं मांग रहे, बस हम लोग को फेयर कंपटीशन दो। अगर कैपेबल होंगे तो हमारी नौकरी होगी। नहीं चाहिए हमको नौकरी, नहीं हो पाएगा। तो अभी कुछ 25 साल पहले हम लोग बिहार स्टेट से जुड़े हुए थे, तो हमको लग रहा है ना मैम कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे शिबू सोरेन हो गया, सुदेश महतो हो गया, ये सब जिन्होंने लाठियां खाई, गोली खाई अपने ताकि यहाँ के जो अलग राज्य करके यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो पीड़ित शोषित लोग हैं, उनको न्याय मिले। लेकिन उनके ही बेटा शिबू सोरेन जी के बेटे हैं हेमंत सोरेन सर, क्या कर रहे हैं आप? उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। आपको शर्म आपको तो शर्म नहीं आ रही, हम लोग को शर्म आ रही है कि काश हम लोग बिहार के साथ जुड़े रहते, कम से कम वहाँ एग्जाम तो देते, वहाँ कम से कम जो एग्जाम का जो रूटीन है, जो कैलेंडर है, वो फॉलो होता है, हम वहां से लड़के अपना अधिकार ले लेते। लेकिन नहीं मैम, इस अधिकार 25 साल में पता है हम लोग को क्या मिला है? इस आपसे अलग होके 25 साल में सिर्फ हम लोग को ठगी मिला है, हम लोग को भ्रष्टाचार मिला है, हम लोग को अशिक्षा मिला है, हम लोग को बेरोजगारी मिला है, हम लोग को गरीबी मिला है, और हम लोग को धोखा मिला है, पेपर लीक मिला है, और फिर सीट बेचने का काम किया है इन लोग, और हमको कुछ नहीं मिला है। पूरा 40% रिजर्व इंडिया का झारखंड में है। खनिज मिनरल जो है ना, 40% झारखंड में रिजर्व है। यहाँ से पूरे देश को का उजाला किया जाता है। यहाँ से आपको यूरेनियम मिलता है, यहाँ से आपको कोयला मिलता है, यहाँ से आपको अभ्रक मिलता है, यहाँ से आपको बॉक्साइट मिलता है, न जाने कितने तरह के मिनरल्स आपको मिलते हैं। और देश के इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में झारखंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, यहाँ के युवाओं का पूरा जिंदगी अंधकार में डूबा हुआ है। पूरा ये सोचते हैं कि किसी तरह से हमको नौकरी मिल जाए। हम लोग 25 साल में मैम जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एक भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हुआ होगा। सारे एग्जाम करप्शन के शिकार हुआ है। यहाँ एग्जाम भी होता है ना, तो पंचवर्षीय योजना की तरह होता है। पंचवर्षीय योजना सुने होंगे मैम, तो फिलहाल बंद हो गया, लेकिन यहाँ चालू है। यहाँ चालू है, इसलिए चालू है, अगर आप जेपीएससी दीजिएगा ना, तो उसका एडवर्टीजमेंट में 1 साल लगता है। दूसरे साल प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, तीसरे साल मेंस का रिजल्ट आएगा, चौथे साल मेंस का रिजल्ट आया तो 6 महीना में इंटरव्यू होगा। और अगर 6 महीने में इंटरव्यू आया तो वो केस हाईकोर्ट चला जाएगा। हाईकोर्ट में 2 साल लड़िएगा, फिर अंततः जीत वही लोग को होगा, और फिर से वैकेंसी आएगा। 5 साल खत्म। ये 5 साल करके बहुत स्टूडेंट में ये इतना डार्क रियलिटी है। यहाँ के आधे से ज्यादा पूछ लीजिए, एज कट ऑफ खत्म हो गया मैम। एज कट ऑफ, वो लोग एग्जाम नहीं भर पाता। 8 एग्जाम लिया है जेपीएससी मात्र 25 साल में, और लिखता कितना है पता है? 14वीं जेपीएससी।